रिएक्शन? नहीं, एक्चुअली हमने एक दिल्ली में स्क्रीनिंग की थी अभी हाल ही में फ्राइडे को, और सैटरडे को एक यहाँ स्क्रीनिंग सेलेक्ट मीडिया और काफ़ी जनों ने पिक्चरें देखी और पिक्चर देखी, और हमने कल बहुत सारी टीचरों के साथ पिक्चर देखी, तो ये काफ़ी पैक्ड हाउस है। तो एक्चुअली ऑडियंस के साथ पिक्चर देख चुके हैं, और आई थिंक एक थिएटर में बैठे बैठे आपको वो पल्स और रिएक्शन मिल जाता है। तो हमें लगता है कि जो हम करना चाहते थे और जो हमारा अटेम्प्ट था पिक्चर बनाने का, बहुत एक्चुअली अगर आप थिएटर के अंदर होते ना, आई विश हमें कैमरा लेके अंदर जाके उनका रिएक्शन दे सकते थे, बट वो बहुत ही बिकॉज वो टीचरें थी और इस पिक्चर की थीम इज़ अबाउट एजुकेशन, बट द थिंग इज़ एक पिक्चर यूनिवर्सल पिक्चर है, हमें यू रेटिंग मिली है जैसे आप जानते हैं। तो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हो, अगर आप बच्चे पैदा करने का सोच रहे हैं तो भी आ सकते हो, और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो भी आप आ सकते हो। सो टीचर्स स्पेशली रिएक्टेड बहुत स्ट्रांगली। तो अब तक सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। वरना सब एकदम हेडलाइन। और इस टाइम आपको एक्चुअली जो आए उनसे ज़्यादा हम तो बोलेंगे हमारी पिक्चर की बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, जो आएंगे आप उनसे पूछिए। एक न्यूज़ आज ये निकल गई ना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू फिल्म्स, एक कल के लिए रखते हैं सर। बेटर है मेरे ख्याल से। आपको मेरे को भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि दिस फिल्म इज़ क्लोज टू मी एंड माई वाइफ, बिकॉज हमने भी किसी फिल्म बनाई थी पाठशाला, जिसमें अगेन इट वाज रिगार्डिंग स्कूल एंड कमर्शलाइजेशन इन स्कूल, और किस तरह टीचर्स, हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ और था। ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स कैसे अपने आप को कमर्शलाइज कर रहे हैं, और फिर इट्स अ वेरी यूनिक थॉट। मैंने देख चुकी है फिल्म एंड आई रियली लाइक द वे दे हैव परफॉर्म्ड, एंड आई डेफिनेटली सेकंड दिस थॉट, क्योंकि हम रहते हैं बड़ी सिटीज़ में, तो यहाँ पर कंपटीशन तो रहता ही है। तुम्हारा बेटा कौन सी स्कूल में जाता है, मेरा बेटा वो स्कूल में जाता है, सेम स्कूल होती है, फिर बस में जाता है कि गाड़ी में जाता है? सर गाड़ी में जाता है। कौन सी गाड़ी? तो इट नेवर एंड्स। सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू दिस काइंड ऑफ फिल्म, एंड ऐसी फिल्में बननी चाहिए और चलनी चाहिए, तो बना पाएंगे प्रोड्यूसर्स। देखिए गलत तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट वो चलती आ रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं? टुडे वाई डज अ चाइल्ड नीड्स टू लर्न कि हिस्ट्री में क्या हुआ था? ऑफ कोर्स यू नीड टू नो, बट टुडे इज़ वन गूगल टैप अवे, और उसको 5 ऑप्शंस मिलते हैं किसने क्या कहा था। सो रही बात इंग्लिश हिंदी की, वही चली है हिंदुस्तान में। सो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ तो बोलेगा बच्चा। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज if you can talk English, you know it all. So it's that way. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सर? Of course, ट्रेंड सेटर मतलब बहुत बड़ा सेटर है, and it is a shutter for many people. तो हमें सीखना चाहिए कि हिंदी सिनेमा ऐसी होती है, and we have to make it. अगर इमोशंस है तो पूरा इमोशंस दो, एक्शन है तो पूरा एक्शन दो, स्केल है तो पूरा स्केल दो, हंसाना है तो फुल कॉमेडी करो विदाउट एनी हेजिटेशन, और डोंट फील शाय, बिंदास करो। तो इसके बाद आई मीन आप देखो बागी में सब होगा। नहीं मैं चलूँ अभी, है ना? नेक्स्ट टाइम पूछना नॉटी बॉय। चलो जाऊँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बागी 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हम स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आप हमारा लिखने का प्रोसेस ऐसा है कि 1.5-2 साल निकल जाते हैं लिखने में। तो आई थिंक वो होना चाहिए कि वो कनेक्शन इतने टाइम तक रहे आपके साथ स्टोरी का। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक द टफेस्ट चैलेंज इस पिक्चर का ये है कि जो सब्जेक्ट है कि वो एक फैमिली के बारे में है, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको लगता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि एक नर्सरी एडमिशन के बारे में ये तो कहानी है। टू कन्विंस द ऑडियंस दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन देयर लाइव्स, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। जब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक्चुअली यू डोंट, ऐसे एक्टर नहीं होता, बट हमने जब एक सीन लिखा था पहली बार, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन था राज बत्रा का, जब वो एक फैशन स्टूडियो चलाते हैं जहाँ पे वो कॉपीज़ भेजते हैं, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, इन डिज़ाइनर्स की कॉपी भेजते हैं। तो आई थिंक दैट द डे वी रोट दैट सीन, दैट डे वी न्यू दैट इरफान इज़ गोइंग टू बी द राइट कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, एंड वी वर फॉर्चुनेट कि उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया।